बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज आप अंदाज़ा करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इटली, नेटो और यूरोप को पूरी तरह लताड़ा है और कहा है कि जब ईरान हमारी ठुकाई कर रहा था, जब हम तकलीफ में थे, जब हमें वो मार रहा था, जब हम पर आजमाइशों का टाइम था, तो तुम लोग कहाँ पर थे? खरबों डॉलर्स हमने तुम लोगों पर लगाया नेटो पर, और जब मदद की बारी आई, ईरान से लड़ने की बारी आई, तो तुम लोग सारे निकल गए और पतली गली से निकल गए। उन्होंने कहा कि बदतरीन सूरत हाल है, तुम लोग ईरान के खिलाफ लड़ने की जुर्रत नहीं कर सकते। यानी उन्होंने कहा कि कई दहाइयों तक हमने तुम लोगों का दिफा किया, अब आजमाइश आई तो तुम लोग ना ही हमारा दिफा बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी मौजूद नहीं थे। तो इस सूरत हाल में अब हमें फैसला करना पड़ेगा। यानी ये बात असल में आज डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी क्लियर हो रही है कि ये लोग असल में अब शायद जा रहे हैं बड़ी लड़ाई की जानिब। और बड़ी लड़ाई का मतलब क्या है? बड़ी लड़ाई का मतलब ये है कि ये लोग शायद अब नेटो तोड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को ये लग रहा है कि अब जो हमने मुआहिदा किया है ईरान के साथ, ये बदतरीन मुआहिदा है, इसमें हमारी हार ही हार है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर हम यहाँ से निकलेंगे तो बेहतरी की तरफ मामला जाएगा और नेटो से अब अलग होने का फैसला हमें करना होगा। अब आप अंदाजा करें कि नेटो की ये सूरत हाल है। उधर से लिंडसे ग्राहम, उसको तकलीफें चढ़ी है कि जंग बंद होगी, कहता सऊदी अरब अब्राहम मुआहिदे के अंदर शामिल हो जाए और वो इसराइल को तस्लीम कर ले। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज कहा है कि ट्रंप ने इतना पैसा बर्बाद किया है, इतनी तबाही करवाई है, इतना सब कुछ किया है और बदले में अमेरिका ईरान को शिकस्त तो बड़ी दूर की बात है, उनकी नेवी के खिलाफ कोई इकदाम तक नहीं कर सका। यह असल में अब तक का सबसे बड़ा झटका है जो अमेरिका को इस वक्त फेस करना पड़ा। ट्रंप ये कह रहा है कि ये सब झूठे मक्कार लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ईरान जीत गया है। असल में मसला ये हुआ है कि अब बड़ी लड़ाई होने वाली है और ये सारा कुछ, सारे इत्तेहाद टूटने के लिए जा रहे, क्योंकि अमेरिका का साथ किसी ने नहीं दिया। ईरान ने जितनी ठुकाई की है, हर कोई ईरान से डरा हुआ है। देखिए, जब किसी मुल्क को आप तबाह करने की तरफ जाते हैं, उसकी सर्वाइवल का मसला आ जाता है, तो वो फिर मिसाइल नहीं मारते, वो फिर अपनी तमाम की तमाम हदें क्रॉस करते हैं। और एग्जैक्टली यही सब कुछ इनके साथ हुआ। उन्होंने अपनी तमाम की तमाम हदें क्रॉस करने का फैसला किया और देखिए फिर अमेरिका के साथ जो उन्होंने किया और फिर सारी दुनिया ने देखा है। तो अब ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये पैदा हो रहा है, चैलेंज है अब नेटो के साथ कि नेटो को अब टूटना पड़ेगा। देखिए, रशिया ये चाह रहा है, वो इंतजार कर रहा है इस बात का, शायद वो सारी जिंदगी भी लगा रहे तो वो ईरान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, अगर अमेरिका निकल जाता है ना नेटो से, तो फिर नेटो की कोई वैल्यू, कोई औकात नहीं है। फिर उनके पास क्या मामला होगा कि वो बैठकर मामला तय करेंगे। और किससे मामला तय करेंगे? वो बैठकर फिर मामला तय करेंगे यानी यूक्रेन के मामले पर रूस के साथ, और उनको लगेगा कि जी अब देखिए मेजर सप्लाई तो हमारी खत्म हो गई है। अमेरिका के पास अब ईरान को देने के लिए इसको कुछ भी नहीं है। ये बात आप लिटरली समझ लें, अमेरिका के पास अब ईरान को देने के लिए इस डील के अलावा कुछ नहीं है। और नेटो को मिसाइल देने के लिए भी उनके पास कोई मिसाइल नहीं है, क्योंकि जितने मिसाइल, जितनी तमाम चीजें यहाँ पर उनकी तबाह हो गई हैं, इसके अलावा अब उनके पास कोई रास्ता बाकी नहीं बचा कि वो मिसाइल दें, ये तमाम चीजें दें। तो उन्होंने फैसला ये किया है कि हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, बेहतर ये है कि हम इस पूरी सूरत हाल के अंदर निकल जाएं। देखिए, अब असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि ट्रंप असल में पूरी तरह इस गेम से निकलना चाहता है और जो प्लान बनाकर बैठा हुआ था इजराइल के, जी हम नेटो के जरिए ईरान के खिलाफ लड़ाई करेंगे, जिस तरह वो यूरोप को ये कहता रहा है कि जी आपको पता है अगला नंबर आपका है और आपकी जो पूरी तरह तबाही की तरह मामला जा रहे हैं, सो अगला नंबर आपका, ईरान ने आप पर एटम बम मारना है। तो अब असल मसला यहाँ पर यह है कि कोई भी नेतन्याहू की बात मानने को तैयार नहीं। देखिए, अक्टूबर में फिर उसके बाद आगे ट्रंप के भी इलेक्शन है, आगे इजराइल के भी इलेक्शन है। सो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि अब उन्होंने कह दिया है कि यहाँ से इजराइल की फौजें निकलेंगी लिबनान से, लेकिन वो लिबनान से निकलती हुई नजर नहीं आ पा रही। यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज हुआ है कि इस वक्त अमेरिका क्या करेगा। देखिए, इस टाइम सारे इजराइल को कोस रहे हैं, सारे टोटली कोस रहे हैं। और आपको पता है सबसे ज्यादा गुस्सा इजराइल को किस पर है? कतर के प्राइम मिनिस्टर पर। उन पर उनको सबसे ज्यादा गुस्सा है। वो गुस्सा इस बात का है कि ये वो बंदा है कि जिसने असल में हमारे लिए मसाइल पैदा किए, क्योंकि डील फाइनलाइज हो नहीं पा रही थी और ये जो डील थी असल में ये फाइनलाइज करना बड़ा जरूरी था और यहां पर ईरान ने इनकी बात नहीं मानी।
तो ईरान ने असल में उनकी बात मानी, जो जाहिर सी बात है पैसे का मामला था, तो उन्होंने इनकी बात मानने से इनकार किया। तो यहां पर उनको सबसे बड़ा गुस्सा इस बात का है कि ईरान ने असल में कतर को बीच में डाला और कतर ने यह मामला तय करने के लिए जो रोल प्ले किया है वो असल में अमेरिका को खटक रहा है। अब अमेरिका को यह बात तो खटक रही है, लेकिन असल में अमेरिका की जिसे कहते हैं ना चमड़ी बचाना, वो इन्होंने बचाई है। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अमेरिका की तो चमड़ी बचा दी है, लेकिन इजराइल के साथ क्या किया है? ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, कि अमेरिका की चमड़ी बचाई है लेकिन इजराइल की चमड़ी उधेड़ कर रख दी है इन लोगों ने। तो इस तरह के जो मामला होते हैं वो भी काफी हद तक देखे जाते हैं। देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल ये है कि अबनाए हॉर्मस कल जैसे ही ईरान ने कहा हम बंद करेंगे, अमेरिका ने जो मुज़ाकरात हुए वहां पर उन्होंने कह दिया कि जी हम तो आपके साथ डील करने को तैयार हैं, सारे मामला तो आपके साथ तय करने को तैयार है, आप एक दफा यहां से उठ कर ना जाए। ट्रंप की असल में जो धमकी थी वो ट्वीट और लिबनान के हवाले से, वो भी बेसिकली याद रखिएगा इसराइल के कहने पर थी। तो अब असल में इसके बाद अब और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, परसों रात को ईरानियों ने अपना पहले दौरा मनसूख किया, फिर उसके बाद ट्रंप ने माजरत की, फिर उसने दौरा एक्सेप्ट किया, फिर ये सारे स्विट्जरलैंड चले गए। अब स्विट्जरलैंड गए तो वहां पर जाकर ट्रंप ने धमकी दी, वो वहां से उठने लगे थे, फिर इन्होंने कहा, यानी आप समझ ले ये इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है, इतना बड़ा ड्रामा हो रहा है अमेरिका की जानिब से। नेतन्याहू को खुश करने के लिए उसने ट्वीट कर दी, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि ईरानी यहां से गएंगे, हम निकल जाएंगे। ईरान ने कहा, जेडी वेंस को पैगाम दिया कतर के जरिए कि ठीक है, हम टेस्ट करते हैं आपको, ये आपके लिए आखिरी मौका है, अगर तो आपने लिबनान में जंग बंद करवा दी तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर ये जंग लंबी चलेगी और हम पीछे नहीं हटने वाले। यहां तक उन्होंने बात की। तो ये बात असल में अमेरिका को खटकती है और अमेरिका को इस बात का शदीद गुस्सा है कि एक टाइम ऐसा आ गया है अब दुनिया के अंदर कि हमारी कोई बात मानने को तैयार नहीं है, यानी हमें अब कोई सीरियस लेने को तैयार नहीं है। यहां तक अब सूरत हाल पैदा हो गई है कि दुनिया अब ये कह रही है कि जी अमेरिका की वैल्यू नहीं रही, अमेरिका कोई लेवल नहीं रहा। तो जब ऐसे मामला होंगे तो आप बताइए कि फिर अमेरिका को पूछेगा दुनिया में कौन। ऊपर से देखिए, इजराइल का सबसे बड़ा जो मसला पैदा हुआ है कि इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर अमेरिका के इस वक्त खिलाफ हुआ पड़ा है। जितना मैक्सिमम वो हो सकते हैं वो अमेरिका के इस वक्त खिलाफ है। तो वो अमेरिका के खिलाफ तो इसलिए है ना कि अमेरिका ने उनकी बात नहीं मानी, अमेरिका ने उनका मामला तय नहीं करवाया। तो इस बात का तो उनको जाहिर सी बात है शदीद रंज भी है और इनको गुस्सा भी है। सो अब अमेरिका के साथ जो होगा सो होगा, लेकिन अब इसराइल कैसे यहां से निकलेगा ये एक सवाल है और ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है अब इसराइल के लिए। देखिए, अमेरिका ने इस पूरे के पूरे खेल में जो अब सूरत हाल सामने रखी है उसमें एक बात अटल है और रियलिटी बेस है ये बात कि अमेरिका ने ये तय कर लिया है कि हम ये जंग नहीं लड़ सकते। ये आप सोचें, ये जो नेटो को उसने कहा है ना डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं नेटो से बाहर निकल जाऊंगा, और नेटो ने कोई काम नहीं किया। असल में नेटो इनसे मांग रहा असला, इनका असला ईरान ने कर दिया है खत्म। यही तो प्लान था रशिया का कि नेटो टूटे, नेटो टूटेगी तो बहुत सारे, देखिए यूरोप के अंदर जो ममालिक हैं वो नेटो के साथ नहीं जाना चाहते, ये आप ज़हन में रखिएगा। बहुत सारे जो ममालिक हैं वो नेटो के साथ जाने को तैयार नहीं है, वो रशिया के साथ जाने को तैयार है क्योंकि यूरोप की तबाही हो रही है। तो एक दफा ये ग्रुप टूट गया तो उसके बाद वो बात करेंगे पुतिन से। पुतिन से बात करने का मतलब ये है कि आप बहुत सारे मामलात में अगले लेवल पर जाने को तैयार है। तो इस तरह की जो सूरत हाल होती है वो अमेरिका के लिए चैलेंजिंग बन जाती है, यानी उसके लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है इस वक्त का ये मामला। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका इस पूरी लड़ाई के अंदर किसी भी तरह से कोई ऐसा एडवांटेज हासिल कर सकता है। देखिए, अगर नेटो टूट गई तो फिर याद रखिएगा यूरोप अपनी फोर्स बनाएगा, फिर यूरोप की जो फोर्स होगी उसमें बहुत सारे ममालिक शामिल होंगे, बहुत सारे ममालिक नहीं होंगे। हो सकता है बहुत सारे ममालिक रशिया के साथ डील कर लें और वो डील कर लें कि भाई हम यहाँ से आपके खिलाफ कोई इकदाम नहीं करेंगे, हम आपके साथ मामला तय करना चाहते हैं, आप हमें गैस दें। फिर यूक्रेन का मामला खराब होगा। कितनी मुश्किल के साथ इजराइल ने यूरोप को यह बावर कराया कि तुम्हें खतरा रशिया से है, तुम्हें खतरा ईरान से है, और अगर तुम इन तमाम खतरात में किसी ना किसी तरह पीछे हट गए तो फिर ये ज़हन में रखना कि आने वाले वक्त में तुम्हें बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। सो अब अमेरिका इस वक्त सही जिसे कहते हैं लिटरली फंसा हुआ है, और ट्रंप को ये लग रहा है कि जो स्विट्जरलैंड में हुआ है हमारी बेइज्जती हुई है, कि एक ट्वीट थी ट्रंप की और वो वहां से निकलने को तैयार हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि एक वक्त आ गया है कि अब दुनिया हमारी बात नहीं सुन पा रही, ना ईरान के हवाले से ना कुछ। और ये सोचें
कि जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो खाली नेटो के नहीं हैं, वो खलीजी ममालिक के भी इत्तेहादी, वो भी अमेरिका का साथ नहीं दे रहे इस जंग में। अमेरिका से वो ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, लेकिन वो जंग में अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, क्योंकि उन ममालिक की जो तबाही हुई है वो एक बहुत ही अलमनाक सिचुएशन है, और ये वो सिचुएशन है जो अमेरिका को कभी